नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यहाँ से विद्यार्थियों को बार बार कमेंट आ रहा है कि क्या वाकई में सीईटी जरूरी है जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए। बहुत सारा ये सिंपल सा क्वेश्चन भी अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट में है। साथ ही बहुत सारे डाउट हैं जो कि जिससे रिलेटेड सिलेबस में कोई बदलाव होने वाला है क्या, या फिर आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके बारे में क्या पदों की संख्या में कोई बढ़ोतरी हो सकती है या पदों की संख्या वर्तमान में क्या है। सभी जो वीडियो मेकर हैं वो अलग अलग पदों की संख्या बता रहे हैं, तो क्या पदों की संख्या रहने वाली है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में पदों की संख्या क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन किया जा रहा है कि क्या पदों की संख्या 1923 रहने वाली है, 1900 पदों की संख्या रहने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी और प्लस टीआरए की वैकेंसी में फर्क है या अलग अलग पोस्टें निकलने वाली हैं। ठीक है, तो ये डाउट हमेशा विद्यार्थियों के मन में रहता है। ठीक है, और ये डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो विद्यार्थियों के अभी तक जो 1923 जो पदों की संख्या बताई जा रही है, ये ओल्ड जो सरकार के द्वारा जो बताया गया था आंकड़ा वही है, ओल्ड 1923। लेकिन वर्तमान में जो वैकेंसी आने वाली है वो 4000 प्लस आने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं कि 5200 प्लस 2 वैकेंसी आने वाली है। तो ये भी कुछ आंकड़ा ठीक ठाक लग रहा है कि यहाँ से भी जो संख्या है ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने पदों की संख्या हो सकती है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी ये बताया जा सकता है कि ये पदों की संख्या रहने वाली है। अभी तक हमारे द्वारा यही बताया जा रहा है कि 4911 पदों की संख्या रहने वाली है। तो कल लगभग इससे ज़्यादा ही रहने वाली है, कम पदों की संख्या नहीं रहने वाली है। तो ये डाउट तो आप क्लियर लग लीजिए। 4000 तक पदों की संख्या, 4911 पद मतलब 5000 के लमसम वैकेंसी आने वाले हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि क्या सीईटी जरूरी है, और सीईटी जरूरी है तो कौन सी सीईटी जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी जरूरी है या जो ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी कर रहा है वो जरूरी है। तो कौन सी सीईटी जरूरी है जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए, तो हम ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को ये डाउट बहुत ही बेकार डाउट है कि विद्यार्थी अभी तक ये जान नहीं पाया है कि सीईटी जरूरी है या नहीं है। ठीक है, जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, तो उनको तो ये कंफर्म हो गया होगा कि सीईटी जरूरी है। हाँ, सीईटी जरूरी है और पोस्ट जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी जरूरी है। और जिनके विद्यार्थियों के ये डाउट बना रहता है कि सीईटी में कितने मार्क्स लाऊं, ताकि सीईटी में कितने मार्क्स होने चाहिए मेरे, तब जाके मैं तैयारी करूँगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी अगर ये बैठे हैं कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, तो मैं बता देता हूं जिसके भी 150 प्लस नंबर हैं वो सीईटी की तैयारी करने लग जाए। सीईटी की क्या, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने लग जाए। सीईटी में अगर आपके 150 प्लस नंबर हैं 300 में से, तो वो डेफिनेटली जो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी की तैयारी करने लग जाए। ठीक है, और जो 40% मतलब 120 नंबर के ऊपर हैं उनको भी मौका मिल सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 40% के विद्यार्थियों को, जिसको 40% होगा सीईटी में, उनसे डेफिनेटली फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में 2 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर होता है जीके का, दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का। तो आप फर्स्ट पेपर की तो रेगुलर तैयारी करते रहिए हैं, क्योंकि ये सभी में कॉमन रहता है, सभी वैकेंसी में ये काम आता है। जीके के जो पेपर हैं जिसमें आपको मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, और राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तैयारी तो आप जारी रखें। राजस्थान जीके पढ़ते रहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर से इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो दूसरा पेपर होगा वो सब्जेक्ट का होगा। तो आप अगर ये संशय लग रहा है कि मेरे
20 के भी नीचे नंबर हैं तो आप बिल्कुल सीनियर जो सेकंड पेपर हैं उसकी तैयारी मत कीजिए, लेकिन फर्स्ट पेपर की डेफिनेटली आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आपका आप उससे चूक जाओगे तो आपको तैयारी में कमजोरी लगेगी, और इसलिए आपको फर्स्ट पेपर की तो रेगुलर तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपके सीईटी में कम भी नंबर होंगे तो आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि पटवारी का सभी 17 वैकेंसियों के जो डेट जारी हुए हैं वो कंफर्म डेट पर ही पेपर होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये भी डाउट रख रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी की 17 सितंबर 2023 को क्या पेपर होना संभव है। तो बिल्कुल ये सोची समझी एक प्रक्रिया है, तो इसमें आपको डेफिनेटली 17 सितंबर को पेपर हो जाएगा। इसके लिए तो अब 17 सितंबर को पेपर हो जाएगा तो ये मई आपका निकल गया है, ठीक है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने, अगस्त सितंबर में तो आपका पेपर ही है, तो 3 महीने आपके पास डेफिनेटली बच रहे हैं। और यही रूल है कि 3 जो नोटिफिकेशन आएगा उसके 3 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही रूल है गवर्नमेंट का और यही चलता रहता है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको डेफिनेटली आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। तो ये आपके जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या जिसके सीईटी नहीं है तो क्या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी ना करें। तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी की तैयारी आप अगली बार कर सकते हैं जब सीईटी आपका क्लियर हो जाएगा। सीईटी के एग्ज़ाम जल्द ही होंगे और सीईटी से जुड़े हुए जो भी डाउट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यहाँ हमने केवल जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड, जैसे कि आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अकाउंटेंट का मतलब है कॉमर्स, क्या हमारे कॉमर्स हैं, नहीं है तो क्या हम जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो बिल्कुल ये आपका जो संशय है वो बिल्कुल गलत है। आप अगर आपने बीए भी कर रखा है, बीकॉम भी कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है, तो तीनों ही आप ग्रेजुएशन कर रखी है, तीनों में किसी भी विद्यार्थी ने किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो वो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में एलिजिबल है, वो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी को दे पाएगा, ठीक है। तो ये आपका संशय है जो आपका दूर हो गया होगा। तो आपने अगर सीईटी नहीं कर रखी है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है प्लस जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीईटी प्लस ग्रेजुएशन और प्लस एक कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है, ठीक है, जो कि RACIT आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये तीनों ही होंगे तभी आप जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी को दे पाएंगे। साथ ही हम बात करें कि अगर आपने सीईटी क्लियर नहीं कर रखी है तो आप क्या करें, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर संगणकी जो वैकेंसी है वो आपके लिए खुली हुई है। इसमें सीईटी की मान्यता आपको जरूरी नहीं है। आप सीईटी नहीं भी कर रखी हैं तो भी संगणक के वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब संगणक में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो संगणक में वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो या फिर स्टैटिक्स हो, सांख्यिकी हो, ये तीनों विद्यार्थी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके आर्ट्स हैं लेकिन आपके इकोनॉमिक्स हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हो, और मैथ साइंस मैथ्स हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। और कॉमर्स वाले डेफिनेटली इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक्स का पार्ट उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये तीनों वैकेंसी तीनों ही जो होंगे इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिक्स वाले विद्यार्थी संगणक की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी अगर आपके हाथ में नहीं है तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपके लिए संगणक की वैकेंसी खुली हुई है और संगणक की तैयारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको सीईटी ज़रूर कर लेना है, और सीईटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पेपर की बढ़िया से अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा। और आपको जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर दें। और जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे और भी डाउट हो सकते हैं कि जैसे कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है अगर जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में क्लियर हो जाओगे, तो बिल्कुल आपको 40 प्लस ही सैलरी मिलने वाली है। तो ये आप संशय मत रहिए कि 40 से कम मिलने वाली है, तो आपकी अच्छी खासी इनकम होने वाली है जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी से।
ठीक है। अब फॉर्म कब बनने वाले हैं तो आपको सभी को पता है कि 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। पेपर की डेट तारीख है, पेपर की तारीख 17 सितंबर को जारी हो चुकी है। तो 17 सितंबर को डेफिनेटली जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी का जो फॉर्म है वो भर जाएगा। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। तो 17 सितंबर को एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। अब उसके 3 महीने पहले मतलब आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी होने वाला है और आपके फॉर्म भी जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे लगता है जून के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये जल्द ही आपको जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहिए। जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी से कोई रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।